हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और चंदा मामा दिख रहे हैं ना, सुबह सुबह का टाइम है, चिड़ियों की आवाज़ भी आ रही है थोड़ी थोड़ी सी, अभी और ज़्यादा आएगी। तो बस अभी अभी मेरी एक्सरसाइज हुई है और तो बस मैंने कहा सुबह सुबह आप लोगों से बात करूं। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि सुबह सुबह ही तो मन कर गया, रोज तो नहीं करता, लेकिन होली का त्योहार जो है ना, इसमें आ जाता है जो। तो मुझे भी ये हो गया कि मैं आप लोगों से सुबह ही बात करूं और आप लोग को होलिका दहन और होली की ढेर सारी शुभकामनाएं दूं। भगवान करे कि आप लोगों के जीवन में खुशियों के रंग भरे रहें, हमेशा तरह तरह की खुशियां मिलती रहे, जो भी आप लोग चाहें। तो बस अभी एक्सरसाइज वगैरह हुई है, थोड़ा सा यही वॉक किया है, नीचे थोड़ा बंद कर दिया है। अब ठंडा मौसम कम रहता है तो नीचे जो करती थी ठंडियों में, तो अभी मैं यहीं आ जाती हूँ छत पे और थोड़ी देर वॉक किया, फिर थोड़ी सी एक्सरसाइज करी और अब नीचे चल के मेरे काम शुरू होंगे। तो उससे पहले मैंने आप लोगों से बात कर ली। तो आप लोग खूब बढ़िया होली मनाइए, इंजॉय करिए। तो शुरुआत हो गई है अब कामों की, क्योंकि थोड़ी देर अपने आप को टाइम देने के बाद और पानी, गुनगुना पानी भी पी लिया, चाय भी काली वाली पी ली है, अपनी ब्लैक टी, और वो सब पीने के बाद थोड़ी सी एक्सरसाइज सब करने के बाद ना, तब एनर्जी आ जाती है, फुल एनर्जी आ जाती है काम करने की। अगर सुबह जल्दी उठ जाती हूँ तो तब मुझे कितने भी काम होते हैं ना, फटाफट से निपट जाते हैं। जिस दिन आलस कर दिया, थोड़ी लेट हो गई ना, उस दिन तो फिर लगता कि ये करूं कि वो करूं, फिर काम आधे होते हैं, आधे रह जाते हैं मेरे। तो इसलिए मैं सुबह जल्दी उठने की ही कोशिश करती हूँ, तब सारी चीज़ें हो पाती हैं, अपने आप को भी टाइम दे पाती हूँ, घर के काम भी अच्छे तरीके से हो पाते हैं। और यहाँ पर पहले मैंने कहा कि आलू प्याज ये इकट्ठे लेके आए थे, तो वो रख देती हूँ, जुगाड़ कर देती हूँ, क्योंकि जब इकट्ठा आ जाता है, जैसे इस समय सस्ता भी है, तो रोज़ रोज़ लाने की झंझट, आलू प्याज जल्दी ख़राब भी नहीं होते हैं, इसलिए इकट्ठा ला के रख लो तो ज़्यादा सही रहता है। और यहाँ गली में एक बार लिया था मैंने, वो मुझे सही नहीं लगे, इसलिए मार्केट से ही ले आते हैं। तो फ्रिज में जो आई नीचे रख दिया, बाकी उधर ले जाके मैंने रैक में रखे। और आटा भी टंकी में ख़त्म हुआ था, तो फिर आटा भी भर दिया। ये सब काम करने के बाद थोड़ा सा गंदा तो होता ही है, इसलिए मैंने कहा सुबह ही जैसे झाड़ू पोछा करने जाना है, अभी करना है, साफ़ सफाई करनी है, तो उससे पहले रख दूंगी, फिर झाड़ू लग जाएगी और फिर सारे काम हो जाएंगे। तो अक्सर ऐसे ही मेरा होता है सुबह का काम शुरुआत, मतलब रूटीन में। और उसके बाद सब झाड़ू वगैरह साफ़ सफाई करने के बाद आ गई हूँ किचन में, और जो बर्तन वगैरह इधर उधर फैले रहते हैं, चाय वगैरह पी ली हूँ, तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो ही जाता, तो एक बार रुमाल मार देने से ना साफ़ हो जाता है। अक्सर ये कर लेती हूँ। वैसे तो शाम को जब हम काम निपटा के सोते हैं ना, सुबह बड़ा सुकून फील होता है। और मेरा तो कभी भी ऐसा नहीं होता जिस दिन मैं बर्तन और किचन करके ना सोऊं। और गांव में अक्सर ऐसा हो जाता था, नहीं होता था काम, कि रात में जैसे छोड़ देते हैं हम लोग, चलो सुबह हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो मुझे होता ही नहीं। वहाँ पे बहुत सारे लोग भी रहते हैं, बड़ी फैमिली, जॉइंट फैमिली है ना, तो कोई मतलब एक एक काम सब लोग करने लगते हैं, तो फटाफट से हो जाता है। और यहाँ पर सुबह उठो तो किचन अच्छा नहीं लगता, गंदा किचन तो बिल्कुल भी, एक अलग मतलब निगेटिव एनर्जी सी जैसी होती है ना, वो मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पसंद है। और मैं यही कहूँगी कि हमेशा शाम को एकदम किचन साफ़ करके ही सोना चाहिए। और यहाँ पर मैंने आलू मैश कर लिए थे, प्याज, थोड़ा सा जीरा हींग डाल के प्याज और मिर्च काट के डाल दी है कढ़ाई में। और आज कुछ अलग टेस्टी नाश्ता बनाने की तैयारी है, तो उसकी तैयारी मैं पहले करके फिर जा रही हूँ, मतलब नहाने धोने, पूजा पाठ करने के लिए। तो यहाँ पर थोड़े से मसाले डाले थे, थोड़ा सा हल्दी, धनिया, मिर्च, ये 3 चीज़ पाउडर डाले हैं। उसके बाद ये मैश किए हुए आलू डाल दिए हैं और इनको थोड़ा सा फ्राई करूँगी। और इस तरह से फिर मतलब जल्दी हो जाता है। कई बार मुझे मतलब नहाने से पहले मैं तैयारी कर लेती हूँ। और इसमें थोड़ा सा अमचूर पाउडर डाल देंगे,
इससे हल्का सा आलू का, जब भी अक्सर हम पूड़ी, आलू की कचौड़ी या फिर पराठे वगैरह बनाते हैं ना, तो उसमें अमचूर नहीं है तो चाट मसाला भी डाल सकते हैं। तो डाल के मैंने बढ़िया सा भूज लिया है और इसके बाद बस लास्ट में इसमें डाल देंगे हरा धनिया। तो एक बढ़िया सा मसाला तैयार करना है, वो अपनी आप मर्जी से भी जैसे चाहें वैसे तैयार कर सकते हैं। बस ये डाल लीजिए कि आलू का मसाला चाहिए हमें। और उसके बाद ये आटा ले लिया है मैंने, इसमें मैदा भी लिया है बराबर मात्रा में, मतलब आटा और मैदा। तो आप सिर्फ आटे में या सिर्फ मैदे में भी बना सकते हैं, अपनी मर्जी के ऊपर है। तो इसमें थोड़ा सा तेल डाल दिया है, थोड़ा सा नमक, रिफाइंड ऑयल डाला था मोयम के लिए, हल्का सा सॉफ्ट बनते हैं। तो बस वो डाल के आटा सॉफ्ट सा रोटी जैसा गूंद लेना है। तो मैदा ज़्यादा नुकसानदायक होता है, लेकिन कभी कभी ना मैदे में जैसे कचौड़ी हो गई, पराठे ये वाले रोल वाले हैं, ये अच्छे लगते हैं, तब भी मैंने मिक्स ही कर दिया है आटा और मैदा। और उसके बाद अब नहाने जाने से पहले एक जो मेरे 1-2 छोटे मोटे काम और बचे हैं वो निपटा के जाऊंगी फटाफट से नहाने के लिए। और अभी ठंडियाँ ख़त्म हो रही है ना, तो एक राहत सी मिल रही है। जब विकराल वाली गर्मी पड़ेगी, अच्छी वाली गर्मी मतलब, तब हालत बुरी होगी। अभी तो फ़िलहाल के लिए मौसम अच्छा हो रहा है, लेकिन कभी ठंड कभी गर्म, इसकी वजह से ना तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। मेरे घर में भी सबकी, मतलब एक एक करके, देव की, दीपू की, दीक्षा की, इनकी सब की, मेरा तो पूछिए ही मत। तो सबकी तबीयत ख़राब हो रही है, बहुत ध्यान रखना पड़ता है। पता ही नहीं चलता, कभी ठंडी लगती है और कभी गर्मी लगती है। इस समय आदमी इसीलिए समझ नहीं पाता है और फिर बीमार होता है। तो बस पूजा पाठ हमने कर ली है और आ गई हूँ किचन में। तो फटाफट से बन रहे मेरे पराठा रोल। तो इस तरह से रोटी की तरह बड़ा सा बेल लीजिए, उसमें बढ़िया सा तेल या घी, जो भी रिफाइंड जो भी लगाना है लगा लीजिए। और इस तरह से मतलब थोड़ा थोड़ा सा करके लच्छा पराठा जैसा आप लोग बनाते होंगे, सुना होगा, उस टाइप का ये इस तरह से रोल कर लेते हैं। तो हो जाता है, इसमें थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा मज़ा आता है, स्वाद आता है। वैसे तो सिंपल रोटी जैसा भी बना सकते हैं, लेकिन वही है कि हर चीज़ का बनाने का अलग अलग तरीका होता है। जैसे कोई भी रोल वाला आप चीज़ बना रहे हैं, तो इस तरह से पराठे बनाएंगे ना तो वो और अच्छा लगता है। तो बस आसान रहता है, ऐसा इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन बस थोड़ा सा करना तो पड़ता है। लेकिन ये मेरा जो चौका है बहुत छोटा है, इस पे बेल रही हूँ, मैदा होने की वजह से बाद में ये छोटा हो जाता है, और नहीं और बड़े बड़े रोल के लिए, ताकि एक ही रोल में मस्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने आलू तैयार किया था मसाला, उसी पराठे पे ऊपर से आपको थोड़ा सा मेयोनीज लगा देना है। और उसके बाद ये जो मसाला तैयार किया है ना, ये वाला ये भर देना। जैसे हम पनीर रोल बनाते हैं, वेज रोल बनाते हैं, उसी तरह से ये आलू का पोटैटो रोल है और बहुत ही इजी है। और मैंने दीक्षा को बुला लिया था कि मैं सेक रही हूँ पराठे, तुम फटाफट से गरम गरम सबको दे दो। तो ऊपर से इसमें प्याज डाल दीजिए, ऊपर से थोड़ा सा इसमें टोमेटो केचप ये डाल दीजिए। तो बस इससे बहुत ही अच्छा टेस्टी जल्दी सा ये नाश्ता बन जाता है। तो ये देखिए फटाफट सबको देती जा रही है दीक्षा, मैं सेक के पराठे देती जा रही। प्याज ढेर सारा काट लिया है और पापा इनके वेट कर रहे थे, देव लगा हुआ है खाने में। और सबको देने के बाद लास्ट में मैं और दीक्षा खाएंगे। दीक्षा को मैं अक्सर बोलती हूँ कि तुम भी लेकर जाओ, तुम भी खाओ, मैं बनाकर दे रही हूँ, पर वो ना मानती नहीं है। उसको बस रहता है कि चलो मम्मी साथ में खाएंगे, चाहे ठंडा ही हो जाए खाना। कई बार ऐसा होता है, मैं गुस्साती भी हूँ कि नहीं तुम भी जाओ, बैठ जाओ। तो सब लोगों ने खाया पिया और आजकल मेरी ज़ुबान जैसे कुछ ज़्यादा ही फिसल रही है, मतलब बोलती हूँ तो निकलता कुछ है, तो सॉरी उसके लिए। आप लोग समझते तो होंगे ही मेरी बातों को। और बस यहाँ पर नीचे ना चाय बन गई है मेरी। और चाय जब भी जैसे बनाते इलायची डालनी है ना, इलायची सबसे लास्ट में डालिए आप, जब थोड़ा सा बस डालने के बाद एक उबाल आए उसके बाद छान लीजिए। तो इलायची का जो है महक जो है वो बनी रहती है बढ़िया सी। सारे काम हम तो निपट गए हैं, बर्तन किचन सब कुछ कर लिया नाश्ता करने के बाद। आज मेरी दीपू की तबीयत ख़राब हो गई है, सुबह से ही हालत बुरी है। कल से ही था थोड़ा सा, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही हो गया, फीवर हो रहा है, सर दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा। और सुबह 5 बजे जैसे मैं उठी थी, उस टाइम पे ही दीपू भी उठ गई थी। और दवा उसी टाइम पे मैंने इनको कुछ खिला के, दूध पिला के, रस्क टोस्ट वगैरह बिस्किट वगैरह दे के फिर दवाई खिला दी थी, उतने टाइम भी ही।
लेकिन रो नहीं बेटा, चलो डॉक्टर को दिखा दो। जाने को नहीं तैयार है, दवा तो मैंने फिर से खिला दी है, लेकिन बोल रही चलो दिखा दो, तो जाने को नहीं तैयार है। पेपर भी चल रहे हैं, आप लोग को पता ही है। मैंने कहा आज बिल्कुल भी कुछ पढ़ाई लिखाई मत करो, चुपचाप रेस्ट करो। तो लेटी हुई है, दवा खा के थोड़ा नाश्ता कर लिया था, सब ने तो खाया, दीपू ने एक ही खाया था, रोल भी। बेटा आराम हो जाएगा, भी दवा खाई हो ना, थोड़ी देर में आराम हो जाएगा। तो अभी बस दोपहर का खाना बन गया है और खाने में मैंने बनाया है राजमा, आज राजमा और चावल। तो बस सुबह तो वो पराठा नाश्ता में हो ही गया था, तो सब्जी वगैरह फिर कुछ नहीं बनाई। राजमा वैसे ही दोनों काम करेगा, सब्जी का भी, और अच्छा भी लगता है, और हेल्थ के लिए भी राजमा अच्छा होता है, तो ज़रूर बनाया करिए। दाल वैसे भी मैं अक्सर बोलती हूँ कि चेंज किया करिए। और अभी मैंने फ्रिज में बहुत सारी आइस जम गई थी, तो वो बटन दबा रखी थी, तो खाली हुई हूँ। बर्तन किचन सब दोपहर का भी सब निपटाने के बाद, कुछ काम तो होते हैं हम सुबह सुबह ही निपटा लेते हैं, फिर सुबह की इतनी भाग दौड़ भी होती है, तो कुछ काम छोड़ देने होते हैं, जैसे कि अपने टाइम के ऊपर से। लेकिन टाइम मैनेजमेंट मैं ये कहूँगी बहुत ही ज़रूरी है, उससे हमें अपने लिए टाइम निकल आता है। और एक चीज़ का ध्यान रखना ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम काम कितने समय में निपटाते हैं। मतलब जब हम टाइम का ध्यान रखते हैं ना, तो काम हमारा जल्दी होता है। अगर हम टाइम का ध्यान नहीं देते और लगे रहते हैं, तो कई लोगों का होता है, सबका नहीं कहूँगी, सबका अपना अपना काम करने का तरीका होता है। कोई कोई तो स्पीड में ही करते हैं, कोई कोई थोड़ा सा स्लो हो जाते हैं, जब घड़ी का ध्यान नहीं रखते हैं फिर हम लेट हो जाते हैं। तो अक्सर ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, अगर अपने लिए भी टाइम निकालना है, काम को जल्दी निपटाना है। तो बस यहाँ पर मैंने ये फ्रिज का ये जो मैंने मैट बिछाया ना, इसका ये जो बर्तन वगैरह रखते हैं वहाँ से कलर चला गया, और तो अच्छी थी ये मैट, ऑनलाइन मंगाया था मैंने, लेकिन जहाँ पे बर्तन ज़्यादा रखा जाता है, उठाया जाता है, वहाँ से उसके कलर ही घिस गया है, ऐसा लगता है इससे घिस गया है। लेकिन और सही है, तो मैं अभी इसी को यूज करने वाली हूँ काफ़ी टाइम तक। जब ज़्यादा ही ख़राब होगा तब बदली जाएगी। और यहाँ पर पानी बहुत सारा निकल आया था, तो इसको भी निकाल कर फेंकूँगी। और इस बार हमने होली पे, आप लोग को जैसा कि पता ही है, आप लोग तो लगे ही होंगे होली की तैयारियों में, लेकिन हमने कुछ खास कुछ नहीं किया है। और होली का ब्लॉग भी शायद ही जाए, क्योंकि कुछ करेंगे ही नहीं तो क्या होली का ब्लॉग शेयर करेंगे आप लोगों से। थोड़ा सा मतलब मन भी हो जाता है ना त्यौहार पे, तो अक्सर खास करके कुछ ऐसा हुआ रहता है तो याद भी आती है। तो मम्मी की बस साल पूरा होने वाला है, बरसी हो जाएगी, उसके बाद फिर हम त्यौहार वगैरह भी मनाएंगे। तो उस समय हमें गांव भी जाना होगा, बरसी में जाएंगे हम लोग। तो बस यहाँ पे ये देखिए होलिका जलाने की तैयारी हो रही है। तो आप लोग को होलिका दहन की सारी बुराइयों को जला के अपने अच्छे मतलब अच्छे काम करिए और अपना अच्छा जीवन बिताइए, यही कहूँगी। वैसे तो सबको ये सारी बातें पता होती हैं, लेकिन जानते हैं हम सब कुछ जानते हुए भी ये होता है ना कि हम जानते हैं लेकिन करते वही हैं जो कि नहीं करना चाहिए। कई बार ऐसा ही होता है। लेकिन सच में अच्छे जीवन के लिए आदमी को मतलब धर्म, जो हम पूजा पाठ ये सारी चीज़ें करते हैं ना, मन को बहुत शांति मिलती है। और यहाँ पर देखिए सब पूजा कर रहे हैं। और होलिका में वो जो गोबर के छोटे छोटे से बना के सब ले आते हैं ना, वो सब बना के माला ले आके डाल रहे हैं। हम भी बचपन में डाला करते थे जब मायके में थी मैं। तो बस अब इस वीडियो को यहीं एंड करेंगे, मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। और प्लीज़ लाइक करके जाइएगा, कंजूसी मत करिएगा। आप लोग के लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलता है और प्यारे प्यारे कमेंट से, तो उसके लिए धन्यवाद। आप लोगों ने वीडियो पूरा देखा है उसके लिए थैंक यू। तो सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। बाय।